नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लहसुनिया रत्न के बारे में। लहसुनिया रत्न किसे डालना चाहिए, किसे नहीं डालना चाहिए, कौन सी दांतों में डालना चाहिए, कौन सी उंगली में डालना चाहिए, धारण करने की विधि क्या है, पहचान क्या है और लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये किसे डालना चाहिए। जिसकी कुंडली में केतु उच्च का बैठा हो, मित्र लगन का बैठा हो और मित्र राशि में बैठा हो, तब आप केतु का लहसुनिया रत्न को डाल सकते हैं। तो उच्च का कब होता है? जब केतु जो है वो धनु राशि में बैठा हो तो उच्च का कहलाता है। अगर आपकी कुंडली में भी केतु धनु राशि का है तो आप इस कंडीशन में लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हो। दूसरा है मित्र लगन। मित्र लगन कौन कौन से है? वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन। इन लगन की कुंडली अगर आपकी है तो भी आप लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। और तीसरा है मित्र राशि। तो मित्र राशि यानी कि केतु के मित्र कौन कौन से हैं? तो बुध, गुरु और शुक्र इसके मित्र कहलाते हैं। अगर इनकी राशियों में अगर केतु ग्रह बैठा है और शुभ का बैठा है तो इस कंडीशन में भी आप लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। उसके बाद है किसको धारण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है नीच का। अगर आपकी कुंडली में जो केतु है वो नीच का बैठा है, नीच का कब होता है? जब मिथुन राशि में बैठा हो। अगर मिथुन राशि का केतु आपकी कुंडली में है तो भी आपको लहसुनिया रत्न को धारण आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा है शत्रु लगन। शत्रु लगन कौन कौन से हैं? मेष, कर्क, सिंह और वृषभ। अगर इन लगन की कुंडली अगर आपकी है तो आपको लहसुनिया रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद है त्रिक भाव में अगर अशुभ का बैठा हो। अगर केतु त्रिक भाव में बैठा है, नीचे 8-12 में बैठा है और अशुभ का बैठा है। अशुभ का कब बैठा होता है? जब शत्रु राशि में, यानी कि यहाँ पर उसकी शत्रु राशि पड़ी है और वहां पर केतु बैठा है तो भी आपको लहसुनिया रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद है लहसुनिया रत्न कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। तो उसके लिए पंच धातु बताई गई है। पंच धातु में लहसुनिया रत्न को धारण आपको करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। तो उसके लिए अनामिका उंगली बताई गई है, यानी रिंग फिंगर बताई गई है। अगर पुरुष है तो उसे राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अगर कोई महिला है तो उसे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आपको लहसुनिया रत्न को धारण करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आता है ये धारण करने की इसकी विधि क्या है, यानी कैसे धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे भी आप लहसुनिया रत्न को ले रहे हैं सबसे पहले उसे अभिमंत्रित करवा ले। उसके बाद घर पर लाकर उसे गंगा जल से, पंचामृत से अच्छी तरह से उसे धो ले। उसके बाद उसको साफ करके मंदिर में रख दे और उसके बाद 108 बार केतु के जो 108 मंत्र है, ओम त्राम श्रीम सोम से केतवे नमः का 108 बार मंत्रों का जाप करके उसको धारण करना चाहिए। ये धारण कब करना चाहिए? ये बुधवार को धारण करना चाहिए। अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में रवि पुष्य योग में इसको धारण करना चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद है पहचान क्या है, यानी कैसे पता लगता है कि लहसुनिया रत्न ओरिजिनल है। अगर लहसुनिया रत्न को किसी हड्डी पे रख दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर भीतर उस हड्डी के अंदर सुराग हो जाता है। और दूसरा है लैब टेस्ट। अगर आप लैब टेस्ट कराओगे, यानी कि लैब टेस्ट होकर के जो लहसुनिया आता है, यानी उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से भी हमें पता लगता है कि ये लहसुनिया रत्न जो है ये ओरिजिनल है। तो ये हो गया पहचान। उसके बाद है लाभ। तो लाभ क्या है? भूत प्रेत की बाधा जो दूर होती है, शत्रु का नाश होता है, बीमारियां नष्ट होती है, धन संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, रुके हुए कार्य चलने लगते हैं। तो ये इसके लाभ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री